हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कितने लोग हम लोग को जानते हैं? सब नए हैं ना? हम लोग को पहली बार सुन रहे हैं? प्रेज गॉड। कोई मोबाइल में भी नहीं देखे हैं? प्रेज गॉड। तो हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना से शुरू करेंगे, है ना? सबको आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस जगह पे लेकर आया है। प्रभु जी, हमारे इस जगह पे योजना नहीं था, लेकिन पिता यहाँ पे आपका ही योजना है। प्रभु जी, इस जगह पे जो भी वचन का बीज गिरे प्रभु, इन लोगों के जीवन में पूरी भर भर के फसल आए। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और इस जगह पे जो भी बहन को आपने बुलाया है, भाइयों को बुलाया है, वो अपने इच्छा से नहीं बल्कि आपके इच्छा से यहाँ पे आए हैं। और उन सबों को आपने एक को चुन चुन के लाया है। उन लाखों के भीड़ से आपने उसे उठा के इस जगह पे लाया है। और यहाँ पे ये लोग आपके सत्य को जान के वही सत्य को आपके अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और यह सेशन को भी हम आपको चलाने के लिए देते हैं। और मेरा हृदय, मेरा कंठ, सब चीज को मैं आपको सौंपता हूँ। बल्कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए, हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें सिखाइए। और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरा एक सवाल है, जवाब देंगे कि नहीं? देंगे कि नहीं? इधर बात करने के लिए कोई मना नहीं ना किया है? किया है कि नहीं? तो हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं कि नहीं? कोई इधर मना नहीं ना किया है? कोई नियम नहीं ना है कि इधर कोई रांची वाला ने आता है तो उससे बात नहीं करने का है? ऐसा कोई नियम बना हुआ है क्या? नहीं ना? तो खुल के बात कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो सब कोई खड़े हो जाएंगे पर। आप लोग क्या बोले? कैसे हैं बोले तो आप लोग क्या बोले? अच्छे हैं। अच्छे हैं कि और उससे भी और अच्छे हैं? क्या प्रभु ने आप लोगों को प्रेम से भर दिया है कि नहीं भर दिया है? भरा है? अभिषेक से भर दिया है कि नहीं भरा है? प्रभु ने हमसे क्या किया? प्रेम किया कि नहीं किया? तो प्रेम हमारे हृदय में है कि नहीं है? तो उस प्रेम को क्या हमारे पास ही रखना है? तो क्या करना है? उसको बांटना है। तो आप लोग जाइए पीछे और एक एक जन से गले लगिए और क्या बोलना है कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए जाइए, गले लगिए, गले लगिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए, गले लगिए, गले लगिए, गले लगिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले लगिए। उधर वाले तो कोई गले नहीं लगते हैं। हालेलुया। अच्छा, इधर बताइए, इधर क्या कोरोना उरोना हुआ है क्या? तो गले कैसा लग रहे हैं दूर से? हाँ? कोरोना चल रहा है क्या इधर? क्या प्रभु ने आप लोगों को कम प्रेम दिया है क्या? तो उसको बराबर से बांटो। फिर से जाइए और अच्छा से गले लगिए, कस के जाइए, पूरा कस के गले लगना है, कोई कंजूसी नहीं। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। पूरा बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले लगिए और बोलिए, गले लगिए, गले लगिए, पूरा कस के लगिए। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाला को पूछिए हिला के कैसा लगा, पूछिए तो क्या जवाब देता है? पूछिए पूछिए, हिला के पूछिए कैसा लगा, क्या बोलता है बाजू वाला?
बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा? तो ऐसा ही प्रभु का प्रेम को क्या करना है? बांटना है। ठीक है, सबको बैठ जाएंगे। सब कोई बाइबल लाए हैं? लाए हैं कि नहीं लाए हैं? तो हम लोग वचन से ही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे योहन 8 का 30। योहन 8 का 30। और कोई पढ़ेंगे और उसके पीछे पीछे सबको क्या करेंगे? दोहराएंगे, दो दो सब पढ़ेंगे। मिला? योहन 8 का 30। कोई एक जन पढ़ेंगे और उसके पीछे पीछे सब कोई दोहराएंगे, दो दो सब पढ़िएगा। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। कि वचन क्या बोल रहा है? कि बहुतों ने उन्हें यह कहते सुना और उनमें क्या क्या आया? सुनने से क्या आता है? सुनने से क्या आता है? क्या सुनने से? क्या? वचन सुनने से कि संसार का शब्द सुनने से? किधर लिखा है बाइबल में? तो यहाँ पे क्या है कि बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें क्या आया? विश्वास आया। तो अगर हम क्या करते हैं कि प्रभु के वचन को सुनते हैं तो उससे क्या आता है? विश्वास आता है। तो इसको फोल्ड करके रखेंगे और हम लोग जाएंगे रोमियो 10 का 17 में जाएंगे। रोमियो 10 का 17 में इसको फोल्ड करके रखिएगा, फिर इधर हम लोग आएंगे। इसका मतलब आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप लोग को खोजने में ही इतना टाइम लग रहा है। सही है कि नहीं? हाँ, किधर रखते हैं बाइबल को? मिला? पढ़िए। अब पेज नंबर बताइए, जिसको जिसको नहीं मिला है उसको मिलेगा। बताइए, पेज पेज नंबर बताइए कितना है? पेज नंबर 244। हाँ, पढ़िए आप। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? क्या सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है? आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? उधर पीछे वाले फिर एक बार पढ़िए, आप ध्यान से सुनिएगा। पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो क्या सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है? हाँ, अभी ना ध्यान से सुन रहे हैं। क्या सुनने से?
ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? कि नींद लग रहा है? नहीं लग रहा है? चेक करेंगे, इधर वाले चेक करेंगे। कुछ नहीं बोलते हैं। करे कि ना करे? नींद नहीं ना लग रहा है? और इधर वाले पक्का? हाँ, तो जो कोई सो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या हुआ? सो रहे हैं आप लोग? अभी तो बोले तो नहीं सो रहे हैं, तो हालेलुया क्यों बोला? हाँ बोले, बोल के। हाँ, कि आधा सुने? फिर से एक बार चेक किया जाए, पक्का? हाँ, तो जो कोई सो रहे हैं वो बोलेंगे हालेलुया। उधर से अभी भी हम लोग क्या है, आत्मा में अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सही है कि नहीं? सोना है क्या? इधर सोएगा ना तो उधर शैतान और बड़ा बड़ा क्या करेगा? उधर और बड़ा बड़ा नींद आएगा, उस समय क्या करोगे? हालेलुया। तो वचन बोलता है कि हमको क्या करना है? मसीह का वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। तो बताइए, हम लोग मसीह का वचन सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं इधर के कि सुनते हैं? सुनते हैं? क्या बात करते हैं आप लोग? मेरे को तो नहीं लग रहा कि आप लोग सुनते हैं। सुनते हैं? तो वचन बोल रहा है कि हमको क्या करना है? वचन को सुनना है। कितना बार? एक बार? बार बार। जितना मैं सुनूंगा उतना मेरा क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। और लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? वचन नहीं सुनते हैं, उसकी जगह क्या करते हैं? संसार का गाना सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? इधर के नहीं सुनते, इधर के अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं कि नहीं इधर के? इधर वाला भी अच्छे लोग हैं, इधर के नहीं सुनते हैं। हाँ? बात नहीं करने बोला है क्या? तो हमें क्या करना है? मसीह का वचन को सुनना है। जितना मैं सुनूंगा उतना मेरा क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि ईश्वर का राज्य का सबसे बड़ा क्या है? विश्वास ही है। सही है कि नहीं? कि प्रार्थना है, विश्वास है। और प्रार्थना किस लिए है? कि हमें पिता के साथ रिश्ता गहरा करने के लिए प्रार्थना जरूरी है। सही है कि नहीं? अगर पिता के साथ हमारा रिश्ता गहरा ही नहीं रहेगा तो कुछ मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। हालेलुया। बताइए कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अगर संसार का ही मैं शब्द सुन रहा हूं तो मेरे अंदर क्या आएगा? विश्वास आएगा कि डर आएगा कि चिंता आएगा? डर और चिंता आएगा। तो संसार का शब्द सुनते से क्या आता है? डर और चिंता आता है। आप लोग टीवी में न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं कि नहीं? कान से सुनते हैं कि नहीं? तो उससे क्या आता है? विश्वास आता है कि डर आता है? अभी बोल दिया कि इधर न्यूज में छप गया कि इधर बाढ़ आने वाला है, उदाहरण के लिए, तो आपके अंदर विश्वास आएगा कि डर आएगा? क्योंकि संसार का शब्द क्या लाता है? डर लाता है। और जो कोई ईश्वर का शब्द को सुनता है उसके अंदर में क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। अभी आप वचन को इतना सुनिए कि वचन क्या होना चाहिए? आपसे क्या होना चाहिए? बात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए। और जितना मैं सुनूंगा उतना कहोगा कि मेरा अंदर से एक रेमा होके क्या होगा? बाहर निकलेगा। रेमा बोले तो वचन मेरा से क्या करेगा? बात करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और दो प्रकार का सुनना होता है। एक हुआ लोगोस
और दूसरा क्या हुआ, रेमा हुआ। क्या क्या हुआ, लोगोस और रेमा। अभी मैं आप लोगों को वचन को बता रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, वो क्या है, लोगोस है। सही है कि नहीं? अभी बताइए, अभी आपको रात को आप सोए हुए हैं, ठीक है, अगर आपको रात को कोई भी अगर उठा के पूछेगा कि आपका क्या नाम है, तो आप किसका नाम बताएंगे, दूसरा का, किसका नाम बताएंगे, अपना नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? वैसा ही क्या करना चाहिए, वचन हमसे बात करना चाहिए। लेकिन कब बात करेगा, जब हम वचन को बार 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 सुनेंगे तब। सही है कि नहीं? ये बताइए, अभी हम इधर से अब रास्ता है कि नहीं, सन्नाटा वाला रास्ता है कि नहीं? अभी कोई भी आके बोल दिया, अरे वो रास्ता है ना, उसका बगल में एक झाड़ है, एक पेड़ है, उसके नीचे ना दो दुष्ट आत्मा है। क्या है? आप उधर से जाएंगे, कितने लोग जाएंगे इधर से? जाएंगे कोई? क्यों नहीं जाएंगे? अरे उतना दिन से तो हम लोग उधर ही से आ रहे थे, और अभी क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, जाएंगे क्या उधर? बोल दिया तो आपके अंदर विश्वास आया कि डर आया? डर आया। उसी तरह डॉक्टर का रिपोर्ट भी हमसे क्या करता है, बात करता है कि नहीं? नहीं करता है। आपको बोल दिया कि आपका अभी कैंसर है। क्या है? एग्जाम्पल के लिए आपका कैंसर है। तो बताइए, अब जैसे डॉक्टर का क्या बोले, हॉस्पिटल से बाहर निकले, क्या डॉक्टर पीछे पीछे आता है, अरे आपको कैंसर है, आपको कैंसर है, 2 दिन में मरने वाले हैं, आपको कैंसर है, 2 दिन में मरने वाले हैं। डॉक्टर पीछे पीछे आके बोलता है क्या? तो कौन बोलता है? डॉक्टर का रिपोर्ट और डॉक्टर का शब्द बात करता है कि नहीं? फिर आपका आंख से क्या होता है, आंसू निकलता है कि नहीं? आंसू निकलता है। अब चिंता में पड़ जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, अभी तो मैं पूरा दुनिया देखी भी नहीं। शैतान इधर सोच देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें वचन को क्या करना है, सुनना है। संसार का सब सुनेंगे तो मेरे अंदर विश्वास नहीं रहेगा। क्या आएगा? डर और चिंता। क्या डर और चिंता प्रभु की ओर से है? किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। प्रभु बोलता है ना, इधर मां लोग चिंता करते हैं कि नहीं? हाँ, चिंता नहीं करते इधर, थोड़ा के बहुत बहुत। तो क्या प्रभु बोलता है कि चिंता मत करो, बोलता है कि नहीं बोलता है? चिंता मत करो बोलता है, डरो मत बोलता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं कि नहीं? तो आज से चिंता करना है? नहीं करना है। चिंता कैसा करता है कि आदमी को, एक लकड़ी को देखे हैं, उसका अंदर एक कीड़ा रहता है, उसको खाता है, अंदर अंदर वो क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। लेकिन बाहर से कैसा दिखता है वो? अच्छा दिखता है कि नहीं? वैसा ही क्या है, चिंता दुष्ट है, वो अंदर ही अंदर क्या करता है, खाता है। तो आज से चिंता नहीं करने का, करने का है क्या? जब भी चिंता आए, नकारात्मक शब्द आए, तो आपको क्या करना है? सोच आता है कि नहीं? पहले सोच आता है कि नहीं? तो उस नकारात्मक सोच को रोकने के लिए क्या करना है? वचन बोलना है। ठीक है, एक उदाहरण देते हैं हम लोग। आप लोग सबको मन में गिनती कीजिए, 1 से लेकर 100 तक गिनती कीजिए, सबको गिनती कीजिए। अब मेरे पीछे बोलिए, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया। कितने को गिनती याद रहा? कितने को? इधर वाले गिनती रुका कि चालू रहा? मतलब भूल गए? भूले कि नहीं भूले?
इधर वाले भूले कि नहीं भूले? भूले ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमको चिंता सताता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? मुंह खोल के वचन बोलना है, नहीं तो ईश्वर को स्तुति देना है। सही है कि नहीं? स्तुति देना है, बोला है हालेलुया 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 करके स्तुति देना है। प्रभु हम लोगों को ऐसा बनाया है, जब हम इधर से बोलते हैं ना तो इधर का बंद हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपसे चिंता आएगा तो क्या करने का है? रोने का है। तो क्या करने का है? इसको बंद करने के क्या करना है? वचन बोलना है, नहीं तो स्तुति करना है। समझे कि नहीं समझे? बाजू हिला के पूछिए, आज से चिंता मत करो। बोलिए, हिला के बोलिए, आज से चिंता मत करो। हिलाइए और बोलिए, आज से चिंता मत करो। हालेलुया। बाजू वाला क्या बोलता है? चिंता करेंगे बोल रहा है कि नहीं करेंगे बोल रहा है? नहीं करेंगे बोल रहा है। चिंता नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? वचन को सुनना है कि नहीं सुनना है? अभी बताइए, ज्यादातर यूथ लोग अभी क्या करते हैं? वचन सुनते हैं कि संसार का गाना? हाँ, फिर बोलेंगे अरे मेरा माँ लोग आएंगे, मेरा बच्चे लोग बात नहीं सुनते हैं। बोलते हैं कि नहीं? चलो बेटा चर्च एक दिन भी हम लोग बोलते हैं? बोले हैं क्या? सबसे आगे अभी यूथ लोग की होना है। सही है कि नहीं? अभी बताइए, किसको किसको वचन याद रहता है? वचन याद रहता है? अभी मान के चलिए थोड़ा सा भी संसार का गाना सुन ले, तुरंत याद होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? लेकिन अभी भी ईश्वर का वचन याद रहता है? मतलब क्या अभी भी हमारा फोकस किधर है? संसार की ओर। सही है कि नहीं? तो बताइए, प्रभु के राज्य से आपको कुछ मिलेगा? 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 अभी भी डाउट में है? हाँ? वचन कहता है ना कि उधर नहीं जाएंगे। रोमियो 12 का तो बोलता है ना कि आप इस संसार के सादृश्य ना बनो, बोलता है। क्या बोलता है? इस संसार के सादृश्य ना बनो बोलता है। लेकिन हम लोग बनते हैं कि नहीं बनते? ये बताइए, अभी संसार वाला हड़िया में डूबा है तो ख्रिस्त भी डूबे हैं कि नहीं डूबे? डूबे हैं कि नहीं डूबे हैं? अभी बताइए, संसार वाले खैनी इधर नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सिस्टर बोल रहे नहीं होता है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो बताओ, क्रिस्ती लोग भी डूबे हैं कि नहीं डूबे? तो प्रभु बोल रहा है कि हमें संसार के अनुकूल ना बने, बोल रहा है। सही है कि नहीं? कि अगर आपको लगता है संसार, तो प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का राज अच्छा लगता है वो भी प्रेज द लॉर्ड। सही है कि नहीं? प्रभु किसी को जोर जबरदस्ती करता है क्या? अपना इच्छा है। प्रभु सबको स्वतंत्र क्या किया है? दिया है। तुम जिसको चुनना चाहते हो उसी को ही चुनो। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता है। करता है क्या? तब से क्या सुनना है? वचन की क्या? वचन ही सुनना है। तो बताइए, वचन सुनने से क्या बढ़ता है? तो विश्वास क्या है? हाँ, विश्वास क्या है? इधर वाले क्या है विश्वास? एक गांव में कोई विश्वास नाम का लड़का है, वो है क्या? नहीं है? इधर कोई है क्या विश्वास नाम का लड़का? नहीं है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों पर। और इधर वाले विश्वास क्या है?
इधर वाला नहीं मालूम। हाँ, एक वचन जाएंगे हम लोग इब्रानी 11 का 1 में जाएंगे। इब्रानी 11 का 1। मिला? जिसको मिला वो जोर से पढ़ेंगे। अब पेज नंबर बताएंगे। पेज नंबर 348। विश्वास विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखते कि नहीं देखते? विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिसको हम नहीं देखते। और उसी को देखने के लिए प्रभु ने हमें क्या दिया है? छठा ज्ञान इंद्रिय, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? विश्वास। क्या बोलते हैं? विश्वास। समझ में आ रहा है? विश्वास भी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है कि नहीं? तो बताइए, आप लोग आशा करते हैं कि नहीं? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम क्या करते हैं? आशा करते हैं। तो क्या आप लोग आशा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग आशा नहीं करते हैं कि मेरा बच्चे को अच्छे पोस्ट में जॉब लगे? आशा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मेरा परिवार भी एक क्रिस्तीय जीवन जिए, वचन के अनुसार जिए, डेली चर्च जाए, ऐसा आशा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? मतलब कि आशा करते ही है। सही है कि नहीं? तो आशा क्या है? एक साँचा है। क्या है? साँचा है। और विश्वास क्या है? एक कच्चा पदार्थ है। क्या है? कच्चा पदार्थ है। आशा के बिना विश्वास कार्य नहीं करता है। जिस दिशा में हम लोग का आशा रहेगा, उसी दिशा में हमारा विश्वास क्या करता है? कार्य करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आशा क्या है? क्या है? साँचा है। और विश्वास क्या है? कच्चा पदार्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बताइए, ये कुर्सी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? क्या फादर लोग उधर जंगल तरफ गए, कुदाल लेके, और जंगल में खोदे खोदे खोदे, उसके बाद में कुर्सी मिला? मिला कि नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला? तो कहां से आया ये? पहले कच्चा पदार्थ था कि नहीं था? तो ये सबसे पहले क्या था कि ये जमीन से खोद के कच्चा पदार्थ को निकाला गया। सही है कि नहीं? निकाल के उसको क्या किया? जो शुद्ध वाला था उसको अलग किया गया, और उसको क्या किया गया कि कुर्सी का एक साँचा में क्या किया? डाला गया। सही है कि नहीं? अब जब उसको उस साँचा में, अभी मान के चले एक कुर्सी बनाने में उदाहरण के लिए 100 ग्राम लगता है प्लास्टिक। सही है कि नहीं? और उस साँचा में 100 ग्राम ही डालेंगे, तभी ना कुर्सी बन के निकलेगा। कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
उसमें जितना चाहिए उतना मेरे को डालना है, तभी वो क्या होगा कि कुर्सी बन के निकलेगा। सही है कि नहीं? वैसा ही अभी बताइए, मैं 50 ग्राम डालूंगा उसमें, कुर्सी बन के निकलेगा? कितना चाहिए उसके लिए? 100 ग्राम ही हमको चाहिए। कितना चाहिए? 100 ग्राम। अच्छा आप लोग बताइए, इडली बनाने आता है कि नहीं? इधर आता है कि नहीं आता है? इधर कितने लोग को आता है? हाथ उठाइए तो। सही में आता है? परीक्षा लिया जाए। अभी मान के चलिए आप लोग इडली बना रहे हैं, ठीक है, और इडली बनाने के समय आप उसका पेस्ट को तैयार कर दिए और उस पेस्ट को उस सांचा में डाल दिए। डालने के बाद गैस चालू किए और चढ़ा दिए। फिर आधा घंटा के बाद में इडली चरकोन बन के रेडी हो गए। सही है कि नहीं? इधर वाले सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? कि अभी भी सोच रहे हैं? सही है कि नहीं? सही है? अरे इधर चरकोन इडली होता है क्या? हा? पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इधर चरकोन इडली भी मिलता है इधर। तो कैसा इडली निकलेगा? क्यों निकलेगा? क्योंकि उसका सांचा क्या है? गोल है। उसी तरह हमारा जैसा आशा रहेगा उसी दिशा में क्या करता है? विश्वास कार्य करता है। सही कि नहीं? अभी बताइए, इडली बनाने के लिए उसमें जितना उसमें पेस्ट लगता है उतना ही डालते हैं कि उससे कम डालते हैं? जितना लगता है उतना ही डालते हैं कि नहीं डालते हैं? और हम क्या करते हैं? प्रभु के पास कितना विश्वास करके आते हैं? हाँ? कितना विश्वास करके आते हैं? हाँ? कितना? इतना? इतना? बहुत ही कम। मतलब कि हमारा विश्वास ईश्वर पे है ही नहीं, उतना ही कम। सही है कि नहीं? विश्वास करते हैं क्या हम लोग ईश्वर पे? सिर्फ नाम का। क्या? क्रिस्ती। मेरा नाम क्या है जानते हैं? मेरा नाम है राम, और हम लोग है एक सरना परिवार से। हम क्या सरना परिवार से? पहले मैं जब मैं वचन में आने से पहले मैं बहुत पीता था। क्या करता था? बहुत पीता था और राजमिस्त्री का काम करता था। और जब भी मैं काम पे जाता था तो उधर ठेकेदार लोग बोलते थे कि मिस्त्री जी इसको काम को खत्म कर दीजिए, आप लोग के लिए व्यवस्था रेडी है उधर। तो बताइए, जो पीता है उसका मन में लड्डू फूटेगा कि नहीं फूटेगा? फूटेगा कि नहीं फूटेगा? हम लोग को लड्डू फूटने लग रहा, अरे आज तो व्यवस्था हो गया। फिर क्या करते थे कि हम लोग उधर काम खत्म करके सारा दोस्त क्या करते थे, जो भी हम लोग काम करने जाते थे सबको लाइन में बैठ के पीते थे। अब पीने बैठने समय क्या होता है? एक ही बोतल पीते हैं। हाँ? एक ही बोतल नहीं, अरे इतना में क्या होगा, और लेके आओ। सही है कि नहीं? और जहां पे लोग पीते हैं वहां पे अच्छा अच्छा बात होता है क्या? अच्छा अच्छा होता है? नहीं होता है। तो वैसा ही क्या होता था कि हमारे मुंह से एकदम बहुत गंदी गंदी गाली निकलता था। और मैं घर भी आता था तो रात में कितना बजे आता था? 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे। लेकिन मैं ऐसा ही नहीं आता था, सीधा नहीं आता था, ऐसा झूमते हुए आता था, ऐसा ऐसा करके। इधर नहीं होता है क्या? पता है? फिर आने के बाद में मैं कभी कभी तो दोस्त लोग आधा रास्ता गाड़ी में बैठा के लाते थे, अब जाओ तुम इधर से चला के गाड़ी लेके जाओ। वैसा करता था। फिर घर आने के बाद में बीबी को और परेशान, दरवाजा खोलो, खाना लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसमें नमक कम है, तुमको आज तक सब्जी बनाने नहीं आता है। उसको गाली देते थे, बहुत गाली देते थे। और वो भी अच्छा अच्छा नहीं, पूरा एकदम शुद्ध अंग्रेजी वाला। इधर नहीं होता है क्या? होता है ना?
फिर भी क्या कि वो वचन में थी, लेकिन कभी मेरे को नहीं बोलती थी कि तू मतवार है, तू बेवड़ा है, तू ये है वो है, ऐसा कभी नहीं बोलती थी। वो जो चाहिए वो मेरे को देती थी। फिर क्या हुआ, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर बताइए, जो जो व्यक्ति एक दिन ज्यादा पीता है, सुबह दिन क्या होता है, हाथ हिलता है कि नहीं इधर, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं? एक बोतल मारेंगे तब ये काम करेंगे, वैसा ही हो रहा था। तो कभी कभी मैं काम पे भी नहीं जाता था, घर में ही रहता था, और ऐसा लगता था कि एकदम पूरा हमारा शरीर में कुछ है ही नहीं, पूरा कमजोर। पीने के बाद उसे लगता है ना। फिर ये क्या करती थी कि वचन को ही क्या करती थी, घर में चालू रहता था टीचिंग, और चालू रहने के बाद में मैं इसको बोलता था कि अरे तुम क्या है, ये आदमी सिर्फ बोलते रहता है, गाना तो गाता ही नहीं है, दिन भर सिर्फ बकर 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 बकर, एक बार गाना भी नहीं गाता है, हटाओ इसको नहीं तो ना बाहर फेंक देंगे, बोलते थे। और वो क्या करती थी, टीचिंग चालू करके घर में रखती थी, मतलब कि ईश्वर का वचन को चालू करके स्पीकर में क्या करती थी, छोड़ देती थी। और मैं इसको बोलता बाहर ले जाओ तो अभी फेंक देंगे हम। और ये क्या करती थी, फुल साउंड करके बाहर में भी रख देती थी। अब मैं घर के अंदर हूँ, सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा? और सुनते सुनते एक सप्ताह भी सुने, सुनते 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 काम तो जाता था, घर में आता था और रात भर सुनो। सुनते सुनते क्या हुआ कि जब भी मैं दोस्तों के साथ पीने बैठता था तो क्या होता था, उल्टी हो जाता था, दारू रुकता ही नहीं था अंदर। फिर क्या कहते थे, इधर का नहीं पियेंगे, चलो दूसरा वाला दुकान से लेके आएंगे। उधर का भी लाने से भी क्या होता था, उल्टी हो जाता था। मेरा तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया कि मैं एक दिन घर आया और दूसरे दिन से, आज के बाद कोई पिएगा, अगर दारू नहीं रुक रहा है अंदर तो कोई पिएगा नहीं, पीता हूं आज के बाद। फिर घर में था तो आज तो तुम चालू नहीं की है, क्या हो गया, बोल रहे अच्छा लगता है चालू करो ना, बैटरी खत्म हो गया। फिर चार्ज में डाली और सोने लगा। तो बताइए वो क्या मेरे लिए क्या प्रभु से प्रार्थना की, प्रार्थना की, वो क्या किया कि वचन को घर में चालू रखा, कितना, पूरा 24 घंटा दिन भर। और अभी भी हम क्या करते हैं, सोते हैं तो क्या करते हैं, वचन को चालू करके ही सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर सोता है, लेकिन क्या हमारा आत्मा सोता है क्या? नहीं सोता है। वो क्या करता है, सुनता है। और क्या किया कि हम वचन को सुनते 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 जो मेरा अंदर गंदगी था वो सब क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब मैं उसको गाली देता था तो क्या बोलती थी, अरे ये अन्य भाषा में बात कर रहा है, ऐसा बोलते थे। आपका सुसमाचार का क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, ऐसा बोलते थे। तो मैं बोला अरे मैं तो कुछ जानता ही नहीं है, तू क्या ये सब बोल रही है, ये सब फालतू है, कोई भी बोले अगर हो जाएगा। एक बार लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसा बोली तो अभी क्या हुआ, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, अभी मान के चलिए एक बाल्टी है और उस बाल्टी में क्या है, काला पानी है, और उस काला पानी वाला बाल्टी को हम नल के नीचे रख दिए और उसको चालू करके खेत में काम करने चल गए। फिर हम जब शाम को आके देखेंगे तो उसमें काला पानी रहेगा क्या, रहेगा क्या? तो क्या हो जाएगा, वो बह के खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में उसके अंदर क्या रहेगा, साफ पानी बचेगा। वैसा ही क्या हुआ कि मैं वचन को सुनते 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 मेरा अंदर से एक दिन गंदगी कब चला गया मेरे को मालूम ही नहीं। दारू को मैंने छोड़ा नहीं, बल्कि दारू ही मेरे को छोड़ के चला गया। हालेलुया, सही है कि नहीं? और अभी क्या हो रहा है कि आज अभी भी अगर कोई मेरे सामने पीने वाला भी आता है ना, उसको सूंघने से ही लगेगा कि सिर में दर्द होता है। और अभी मैंने ठान लिया कि हमारे घर में आज के बाद कोई नशा नहीं होगा,
जब हमारे घर में बच्चों लोग का बर्थडे था तो उस समय बोल रहे थे कि मेरे दोस्त लोग कि आपका बेटा को तो बर्थडे है, हम लोग आ रहे हैं, व्यवस्था है कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि व्यवस्था तो नहीं है, तुमको जितना खाना है आओ खिलाएंगे, मुर्गा चाहिए, मटन चाहिए, मछली चाहिए, जो चाहिए सब खिलाएंगे, लेकिन पिलाएंगे नहीं। बोल, अरे नहीं पिलाएगा ना तो हम नहीं आएंगे। तो जाओ, मेरा क्या जाता है, मेरा तो पैसा बच रहा है, नहीं आऊं। बोले प्रभु ने मुझे क्या किया है, उस बंधन से बाहर निकाला है। तो उस दिन से हम लोगों ने ठान लिया, जब मेरा जीवन परिवर्तन हो सकता है तो आप लोग का जीवन परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? कि कोई स्पेशली आएगा करने के लिए? नहीं, हम वचन को सुनेंगे तो ही हमारा जीवन क्या होगा, परिवर्तन होने लगेगा। आपके मुंह से जो गाली निकलता था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो वही है कि मेरे बीबी बोलती थी, अनदेखी चीज को बोलती थी। आंखों से तो दिख रहा क्या है, पति दारू पी के आया है, सही है कि नहीं? और हम क्या बोलते हैं, आंखों देखी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। जो देखिए, संसार का विश्वास कैसे चलता है, 5 ज्ञान इंद्रिय से चलता है कि नहीं चलता है? क्या क्या? पहला क्या है, आंख, कान, नाक, ये क्या है, मुंह, जीभ और त्वचा से चलता है कि नहीं चलता? लेकिन ईश्वर का राज्य किसे चलता है, अनदेखी, अनदेखी, सही कि नहीं? अनदेखी चीज से चलता है। और आप लोग अगर ईश्वर के राज्य को वो 5 ज्ञान इंद्रिय से समझने का कोशिश कीजिएगा तो आप कभी नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए आपको 6ठा ज्ञान इंद्रिय दिया है ना, विश्वास, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। बात नहीं करते आप लोग, हाँ भी नहीं भी जवाब। तो विश्वास का मतलब क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। अगर उस आशा में हम जो कुछ भी डालेंगे उस साचा में, तो बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। तो बताइए, अभी बताइए, एक उदाहरण दे कि नहीं दे? बताइए, आप दोनों के बीच में कौन है? कोई है कि नहीं है? हा? कोई नहीं है। आप क्या बोलते हैं, कोई नहीं है? आंखों से दिख रहा है कि कोई है कि नहीं है? नहीं है। सही है कि नहीं? लेकिन ये क्या है, ये क्या है, संसार का विश्वास। सही है कि नहीं? आंख से तो दिख रहा है वहां पे कोई नहीं है, लेकिन ईश्वर का विश्वास क्या बोलता है? हम लोग जाएंगे स्तोत्र ग्रंथ 91 का 11 में जाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ मिला? जल्दी जल्दी पढ़िए, हम लोग के पास समय बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो बताइए, आप दोनों के बीच कौन है? हाँ, स्वर्गदूत है कि नहीं है? आंखों से दिख रहा है, पंख लग रहा है, तो क्यों विश्वास कर रहे हैं कि स्वर्गदूत है? हाँ? क्योंकि बाइबल में उसका प्रमाण दिया हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी हम जितने हैं सबके साथ स्वर्गदूत है कि नहीं है? आंखों से दिख रहा है। तो वही क्या है, अनदेखी चीज, उसी को बोलते हैं क्या, विश्वास। सही है कि नहीं? अभी बताइए,
स्वर्गदूत हमारे लिए क्या है, रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम लोग कभी भी स्वर्गदूत को रक्षा के लिए बोलते हैं? बोलते हैं? घर से बाहर निकलते हैं तो? हाँ, बताइए, आप दोनों से सवाल है। क्या आपको विश्वास है कि आपके बाजू में ये बैठी है? हाँ, आपको विश्वास है कि आपके बाजू में बैठी है? विश्वास है पूरा? काहे को विश्वास करने का, वो तो आंख से दिख रही है ना, तो क्यों विश्वास करने का इसका में? सही है कि नहीं? हालेलुया। तो हम स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि देखिए, हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वर्गदूत को आदेश देते हैं। जब अभी भी इधर आ रहे थे तो हम क्या कर बोले कि प्रभु यीशु के नाम से हम स्वर्गदूत तुम्हें आदेश देते हैं कि हम जहां कहीं भी जा रहे हैं तो आपका ले जाना है वहां पे, और सुरक्षित लेके आना है आप ही का काम। ऐसा हम लोग किसको बोलते हैं? स्वर्गदूत को आदेश देते हैं। तब तो रक्षा करेंगे। सही है कि नहीं? अब बताइए, कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं एक पे ऐसे ही वचन देने जा रहे थे, एक पारिश पे, तो क्या हुआ कि हम स्कूटी पे जा रहे थे, तो पीछे से हम लोग को रास्ता पार करना था, तो पीछे देखे तो गाड़ी नहीं था। तो जैसे ही पार करने वाले थे तो पीछे से एक गाड़ी आ गई, और क्या हो गया, वो गाड़ी क्या हो गया, हम लोग का रास्ता का बीच में ही गाड़ी था, और वो भी इधर से आ गया, और गाड़ी क्या हो गया, तुरंत यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। तो बताइए कौन रक्षा किया? स्वर्गदूत। सही है कि नहीं? तो अब से क्या करना है, रक्षा मांगना है कि नहीं मांगना है? उसको आदेश देना है कि नहीं देना है? देना है, तब तो रक्षा करेंगे। बताइए, अभी देखिए, आप लोग बड़ा बड़ा फिल्मी स्टार लोग को देखे हैं, अपने साथ क्या रखते हैं वो लोग? बॉडीगार्ड रखते हैं कि नहीं? और उस बॉडीगार्ड का क्या करते हैं, पैसा देते हैं कि नहीं? क्या हमारा जो बॉडीगार्ड है उसको पैसा देने का जरूरत है क्या? लेकिन हम लोग पहले नहीं जान रहे थे, लेकिन आप जान गए, तो अब से क्या करना है, आदेश देना है। क्या करना है? आदेश देना है। उसको बस आदेश देंगे और वो क्या करेगा, वो काम करेगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो बाजू वाला को हिला के बोले कि आपके साथ स्वर्गदूत है। हिलाइए। हिलाने में भी कंजूसी। हाँ, हमारे रिट्रीट है एक रांची में, वो क्या करते हैं, एक बार हिला बोल देने से क्या होता है, इतना जोर से हिलाते हैं कि वो जो कुछ भी खाया है ना सबको पचा देते हैं। हालेलुया। क्यों हिलाने बोलते हैं? क्योंकि जो कोई भी सो रहा है ना तुरंत जाग जाएगा, अरे क्या हो रहा है। सही है कि नहीं? तो बताइए हमारे साथ कौन है? स्वर्गदूत है। और अभी बताइए, एक घर में सिस्टर गई थी, तो सिस्टर बता रही थी, उसको फोन करके बोला, सिस्टर मेरे घर में ना फैन पता नहीं अपने आप क्या हो जाता है, घूम जाता है। पक्का वो दुष्ट आत्मा आया था, और वो क्या किया है, शैतान आया था बोल रहा है। और वो क्या होता है, पक्का मेरे घर में क्या है, शैतान है, वही पंखा को घुमाता है। हर बार हम लोग किधर ध्यान देते हैं, शैतान 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 शैतान। सही है कि नहीं? नहीं देते हैं। कभी भी हम लोग बोलते हैं कि अरे स्वर्गदूत आया था, उसका पंख लग गया होगा और पंखा घूम गया होगा। बोलते हैं क्या ऐसा? बस हमारा ध्यान किधर है, शैतान, अरे वही किया। सही है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं इधर? क्या वो कर सकता है? कब करता है, जब उसको आप लोग आदेश देते हैं, तब वो आप हमारे जीवन में क्या करता है, वो काम करता है। सही है कि नहीं? तो यही है कि विश्वास बोले तो अनदेखी चीज, आंखों से दिख रहा है,
दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और एक उदाहरण दे। अभी बताइए, तालाब में हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? बंसी। जब बंसी लेके जाते हैं तो क्या आपको तालाब में मछली दिखता है क्या? हाँ, दिखता है। लेकिन आप क्या करते हो? पकड़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? डालते हैं। उसके बाद में क्या होता है? क्या डालते हैं उसको? चारा डालते हैं कि नहीं डालते हैं? और जैसे ही क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसको? पुई। पुई में बोलते हैं इधर। पुई जैसे नीचे हुआ, आप लोग क्या करते हैं? खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? मछली बाहर आता है कि नहीं आता है? लेकिन हमने आंखों से मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा मछली फंसने वाला है, कौन सा मछली फंसने वाला है, जानते हैं कि हम लोग? यही है विश्वास। और एक उदाहरण दे। और एक उदाहरण दे। दे कि नहीं दे? भूख लग रहा है क्या? तो अभी बताइए, मेरे पास कितना है? 10 रुपया है। कितना है? और हम उस 10 रुपया को किसी गरीब को हम कितना दे दिए? 7 रुपया खर्चा कर दिए। कितना कर दिए? तो मेरे पास कितना बचेगा? इधर वाले 3 रुपया। पक्का? सही ना? तो एक वचन जाएंगे, हम लोग जाएंगे लूकस 6 का 38 जाएंगे। लूकस 6 का 38। दो और 2 किलो लो। लो नहीं नहीं, लो 2 किलो। तो 2 और तुम्हें भी। तो बताइए, आपको देना अच्छा लगता है कि लेना अच्छा लगता है? हाँ, लेना अच्छा लगता है। और उधर वाले को देना अच्छा लगता है कि लेना? देना। आधा देना बोलते, आधा लेना। आप लोग बहुत झूठ बोलते हैं। इधर पाप स्वीकार रखेंगे। क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो हमको क्या लगता है? लेने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और देने में थोड़ा क्या होता है? हिचकिचाहट होता है कि नहीं होता है? अरे मोर ठिना 500 रहे, मोर थोड़ी देखो होएला कि नहीं? देर होता है कि नहीं होता है? तो वचन क्या बोल रहा है? 2 और तुम्हें भी। पढ़िए ब्रदर। दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। 2 किलो 2 और तुम्हें भी कैसा दिया जाएगा? और पूरी की पूरी बाजू वाली की गोद में डाली जाएगी। बाजू वाली की कब हमारी गोद में डाली जाएगी? जब हम देंगे। अब बताओ, संसार क्या सिखाता है? देना सिखाता है कि लेना? देना सिखाता है। अच्छा, हम लोग का अकाउंट नंबर देते हैं इधर। आप लोग को जितना भरना है उतना दीजिए, ठीक है ना? हालेलुया। अभी मैं इसी का उदाहरण दिया था कि यदि मेरे पास 10 रुपया है, दिया क्या नहीं, तो उसको
₹7 खर्चा कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगी? ये कौन सा विश्वास है? संसार का विश्वास है कि ईश्वर के राज्य का विश्वास है? हाँ? आंखों से दिख रहा है कि मेरे पास ₹3 है, लेकिन इस वचन के अनुसार मेरे पास कितने हैं? 300, इधर 300, इधर वाले कितना? इधर वाले 700, उधर वाले? अरे इधर वचन बोल रहा है ना, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? दबा दबा कर। अभी हम ₹7 दिए, मतलब कि ₹7 खर्चा किए, तो उधर से कैसा आएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। लेकिन हम लोग देते हैं क्या? हाँ, देते हैं क्या? एक उदाहरण दो, पूरा मतलब कि आंखों से देख के आए हैं। हम लोग जिस बारिश में रुके हैं ना, वहां पे फादर दान का पैसा निकाला। क्या निकाला? दान वाला पैसा। तो मैं वहां पे देखा कि फटा हुआ नोट कितना है? इतना सारा फटा हुआ। और उधर पैसा में भी क्या मारा हुआ है? सेलेटेप मार के डाल दिया। इधर के अच्छे लोग इधर के नहीं डालते, डालते हैं पूरा फटा हुआ। अब बताइए, अब ईश्वर के राज्य में फटा हुआ बोएंगे तो आपको कैसा मिलेगा? फटा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बल्कि हम देखिए, इधर अभी आप लोग सोच रहे हैं अरे दुकान में जाते हैं तो लेता ही नहीं है, उधर ईश्वर थोड़ी ना पूछता है, बस डाल दो, बस हो गया। सही है कि नहीं? सही है, हाँ बोल रहे हैं आप। देखिए, ईश्वर के राज्य में आप फटा हुआ बोएंगे ना, तो आपको फटा हुआ ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? फटा हुआ ही। अभी बोने का समय, जब देने के समय आता है तो क्या होता है? इधर सोच बात करता है कि नहीं? अरे देंगे तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा बोलता है कि नहीं बोलता है? अरे देंगे तो घटेगा। अभी प्रभु के देने समय भी फटा हुआ देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरा जीवन अभी भी ऐसा क्यों है? बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसा जीवन क्यों दिया है? हालेलुया। बताइए, अगर हमें प्रेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रेम देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? लेकिन देते हैं क्या? पहले देते हैं। यदि प्रेम चाहिए तो हमें प्रेम सबसे पहले देना पड़ेगा। अगर हमको क्षमा चाहिए तो सबसे पहले हमको क्षमा देना पड़ेगा। अगर पैसा चाहिए तो क्या? पैसा का नाम सुन के तो सबका हंसी आ रहा है, क्या बात? हालेलुया। पैसा का नाम सुनने से हंसी आता है कि नहीं आता है? वही है, ये क्या है? ईश्वर का राज्य का नियम है। सही है कि नहीं? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। बताइए, अभी हम दूसरे को अगर कपड़ा देना रहता है तो हम किस कपड़ा को देते हैं? जो चीज मेरा में नहीं होता है उसको देते हैं कि नहीं देते हैं? कभी भी हम नया देते हैं क्या? नया देते हैं। अब उसको अगर सेकेंड हैंड कपड़ा दे रहे हैं तो मेरे जीवन में कैसा आएगा? सेकेंड हैंड ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसा देंगे वैसा ही शुद्ध शरीर वापस मिलेगा। अब से कैसा बोलना है? थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा ज्यादा? अभी तक मिसा बलिदान में जब चढ़ावा होता है ना, उस समय किसी किसी का पॉकेट से तो हाथ भी नहीं निकलता है।
नहीं देखे हैं? उधर हम लोग का रांची में होता है, सबसे पहले पॉकेट डालेगा, अरे छोटा वाला नोट नहीं मिल रहा है, किधर है? खोजता है कि नहीं इधर? छोटा वाला नोट किधर है? खोजते हैं कि नहीं इधर? फिर बाद में लेडीज लोग भी पर्स निकालेगा, 100 का नोट हटाएगा, अरे छोटा नोट कहाँ गया? ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? अभी बताइए, हम ईश्वर को देने के लिए भी क्या सबसे छोटा चीज दे रहे हैं, और ईश्वर से हम लोग क्या चाहते हैं? उससे भी बड़ा चाहिए। मिलेगा? जब तुम दे ही नहीं रहे उसको तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 10 का दीजिएगा तो कैसा आएगा? 10 का दबा दबा के आएगा, और 100 का दीजिएगा तो 100 का दबा दबा के आएगा। एक ब्रदर को यही वचन सीख गया वो ब्रदर मैं जब चर्च गया ना, मैं यही वचन मेरे को क्या हुआ, रेमा होके बात करने लगा। मेरे पास 200 रुपया था, मैं क्या कर दिया, डाल दिया, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि दूसरा दिन मेरे पास 1000 रुपया आ गया। कैसे आया मेरे को भी मालूम। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? किधर से आएगा ना आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या करना है? देना है कि लेना है। इधर गाली नहीं आता है? गाली आता है कि नहीं इधर? गाली इधर नहीं देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, अगर बताइए हम दूसरों को गाली दे रहे हैं तो हमको कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? दबा दबा के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी किसी के प्रति हम बुराई कर रहे हैं तो वो भी बुराई कैसा मिलेगा हमको? दबा दबा के मिलेगा। ये मैं बोल रहा हूं क्या? कौन बोल रहा है? वचन बोल रहा है। सही है कि नहीं? तो उसी तरह अभी जिसका भी विश्वास 3 रुपया में है, उसका जीवन क्या है? कभी बदली हो लेना नहीं है। और जो कोई भी कहता है कि 700 रुपये विश्वास करता है ना, उसी के जीवन में प्रभु महान महान काम करता है। हालेलुया। सही है कि नहीं? ये बताइए, अभी आपके घर में अगर किसी को पैसा की जरूरत पड़ा, ठीक है, आपको पैसा की जरूरत पड़ा तो आप गए दूसरे के घर, उसको बोले थोड़ा सा पैसा दीजिए ना, थोड़ा जरूरत पड़ा। उसी के पास मात्र कितना है? 500 रुपया है। तो बोले देगा? देगा वो? अरे फल्ली मोर जगह तो नखे 500 है, इखे में गया है, नहीं है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? देगा क्या? नहीं देगा। जब देंगे तब ना वापस आएगा। और देने में भी कैसा हिचकिचाहट, और लेने में तो पूरा चादर फैला के आगे जाएंगे, लेने नहीं जाते हैं। जितना मिलता है उतना हम लोग क्या करते हैं? बटोरते हैं कि नहीं बटोरते हैं? और देने समय फटा हुआ। सही है कि नहीं? हालेलुया। यही वचन सीख ले हम लोग, और उस समय से हम लोग ठान लिए कि सबसे पहले क्या करना है? देना है। तब क्या होगा कि हमको उधर से मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही क्या है? अनदेखी चीज है कि नहीं है? अनदेखी चीज है। इसमें क्या करना है हमको? विश्वास करना है। अब बताइए, हम हमारे जीवन में जीते हैं, अनदेखी चीज का बात करते हैं कि जो आंखों से दिखता है उसके बारे में बात करते हैं? हाँ, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? दिखी हुई चीज पे कि अनदेखी चीज पे? अरे बताइए, अभी बच्चे लोग अगर थेथर कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? मेरा बच्चा ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? अरे मेरा बच्चा तो थेथर है बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बताइए आप कौन सा अच्छा शब्द बोले? क्या अच्छा शब्द नहीं है। अरे बताइए, एक उदाहरण देते हैं।
एक वचन में जाएंगे सबसे पहले, उत्पत्ति सबसे पहला में जाएंगे, उत्पत्ति 1:1 में जाएंगे। उत्पत्ति 1:1 में आप पढ़ेंगे उसको। सबसे शुरू में है, सबसे शुरू पढ़िए कोई। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पढ़िए और। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्द पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचारता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला वचन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले किसका सृष्टि किया? हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का। और पृथ्वी कैसा था? उजाड़ और सुनसान था कि नहीं था? तब वहां पे क्या था? ईश्वर का आत्मा घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था? वचन में लिखा हुआ ना कि अंधकार पर ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। कुछ काम कर रहा था कि घूम रहा था? घूम रहा था कि नहीं? तो ये उजाड़ और सुनसान क्या है? ये बताइए, इस गांव का क्या नाम है? हाँ, क्या बोले? डाकडोरा और डामडूम, चाहे कुछ भी नाम हो। अभी बताइए, इस गांव में अभी पूरा अंधेरा का अंधेरा ही रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यही अंधेरा और उजाड़ क्या है? हमारे जीवन की क्या है? समस्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? हालेलुया। ये उजाड़ और सुनसान क्या है? हमारे जीवन की परिस्थिति है। ये बताइए, आपके घर में अभी बीमारी है तो आपको अच्छा लगेगा? अभी घर में पति दारू पी रहा है तो अच्छा लगेगा? अभी घर में बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो अच्छा लगेगा? अभी भी हम कर्जे में डूबे हुए हैं तो अच्छा है क्या? तो ये क्या है? उजाड़ और सुनसान है कि नहीं है? तो ये प्रभु क्या बोलता है कि ये उजाड़ और सुनसान था, लेकिन उस समय भी जब हमारे जीवन में परिस्थिति खराब रहता है तो क्या हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है कि नहीं रहता है? हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो उस समय भी हमारा क्या शब्द रहता है? दिखी हुई कि अनदिखी हुई? फिर से वचन पढ़ेंगे, दूसरा से पढ़ेंगे, दूसरा वचन से पढ़िए। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। फिर आगे, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। क्या हो गया? बताइए, यहाँ अंधेरा था कि नहीं था?
उजाड़ था कि नहीं था? तो वचन क्या बोल रहा है? अभी आप लोग से एक सवाल है। ईश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है? बाप रे बाप कितना अंधेरा है, उजाला हो जाए, ऐसा बोला क्या? हाँ, ध्यान से नहीं सुने क्या? बाप रे बाप कितना अंधेरा है, उजाला हो जाए, ऐसा बोला कि नहीं बोला? सही है कि नहीं? नहीं है तो क्या बोला वहां पे? फिर से पढ़ेंगे। उधर वाले ब्रदर लोग सही सुन रहे हैं, और इधर वाले अभी तो इधर बैठा है, लेकिन मन ध्यान किधर है? किधर है? बाहर में नहीं। अरे मोर घर में अभी तनी मुर्गा लाइन होके बनाबो नहीं के, उधर सोच जा रहा है क्या? फिर से पढ़ेंगे उसी को, दूसरा से पढ़िए। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने सोचा और प्रकाश हो गया। सही है क्या? तो क्या है? ईश्वर ने क्या कहा? अंधेरा का बात किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो यहाँ पे क्या बोला? प्रकाश हो जाए। अभी बताइए, हमारे जीवन में समस्या रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अंधेरा का बात करते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का बात करते हैं? तो ईश्वर को अंधेरा दिख रहा था कि नहीं? दिख रहा था कि नहीं? और जैसे ही तुरंत क्या बोला? प्रकाश हो जाए। वहां पे क्या बोला? शब्द बोला कि नहीं बोला? प्रकाश हो जाए। उसी समय क्या किया कि ईश्वर जैसे प्रकाश हो जाए बोला, उसी शब्द को क्या किया? पवित्र आत्मा लिया और तुरंत क्या हो गया कि 2 दिन बाद प्रकाश 2 दिन बाद हो गया। कौन सा बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत हुआ कि नहीं? तो अभी भी हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा है कि नहीं? पवित्र आत्मा है कि नहीं? तो उस पवित्र आत्मा को अब हम अभी हमारे जीवन में जब भी बीमारी आता है, समस्या आता है, तो हम उसको क्या, कौन सा शब्द देते हैं? हाँ, अंधेरा का या प्रकाश का? समस्या का कि समाधान का? समाधान का देते हैं। अभी मान के चलिए पति दारू पी के आ रहा है, तो आप समाधान बात करते हैं? हाँ, अभी क्या, अभी देख पति पत्नी, जैसे कि अभी 2 औरत बैठे हुए हैं ना, तो कैसा होता है? देखिए, एक पत्नी का मतलब कि उसका पति पीता है और दूसरा औरत के साथ अभी बैठे हैं, तो दूसरा औरत बोली, अरे देखनी तो बूढ़ा हुआ थे पी के। तो उसका बीवी क्या बोलेगा? अरे मोर बूढ़ा तो मतवारे है के। बोलता है कि नहीं बोलता है? पी के वो डेली का धंधा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बताइए कौन सा शब्द बोले हम लोग? हाँ, हम लोग क्या बोले? समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। और समस्या बोलने से क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। और समस्या बोलना है, यहाँ पे ईश्वर समस्या के बारे में बात किया, वो तुरंत क्या बोला? उजाला हो, प्रकाश हो बोला। सही है कि नहीं? क्या अभी पति दारू पी के आता है तो आप लोग कभी बोलते हैं कि ये यीशु का लहू पी के आया है? बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी बताइए, आप बीमार होते हैं तो आप क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं आप लोग? हम बीमार हैं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? समस्या बात किए कि समाधान बात की? तो उससे क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो बताइए, इधर प्रभु यीशु आप लोगों को चंगा करेगा कि नहीं? कितने लोग करेगा? हाथ उठाइए। आधा करेगा क्या? पूरा हाथ उठाइए। प्रभु यीशु चंगा नहीं करेगा। प्रभु यीशु चंगा नहीं करेगा। प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? हमको चंगा कर दिया है। अभी भी संसार क्या सिखाता है? कि चंगा करेगा, लेकिन प्रभु ने चंगा कर दिया है। एक वचन जाएंगे हम लोग, पहला पतरस 2:24। पहला पेतरुस 2:24। मिला? वह अपने शरीर में वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। नहीं, आज ना तो कल जरूर चंगा करेगा। भले चंगे हो गए हैं, तो अभी तो सबको हाथ उठा रहे थे कि प्रभु यीशु क्या करेगा? चंगा करेगा। करेगा कि कर दिया है? जब प्रभु यीशु जब क्रूस पे मरा तो क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ। बोला कि नहीं बोला? कि कुछ कुछ बाकी है अभी भी? हमें क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है। अभी भी हम एक गाना गाते हैं कि नहीं? उल्टा गाना आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? इधर गाना गाइए तो, यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर। गाना गाइए तो। आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो गाइए गाइए। यीशु मेरा सच्चा भाई, सच्चा मेरा डॉक्टर, यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा नहीं करेगा, चंगा किया है। हालेलुया। चंगा करेगा कि किया है? तो क्या ये वचन के अनुसार गाना है क्या? नहीं है। ये क्या है? वचन के खिलाफ है। अरे जो कोई भी उस गाना को लिखा है उसको हो सके पहला पेतरुस 2:24 नहीं मालूम। हो सकता है कि नहीं? और अबे हम लोग भी चंगा करेगा, करेगा कर दिया है। अबे हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में थे, 1 महीना के लिए सीखने के लिए गए थे, इसी गाना को क्या किया कि चंगा कर दिया है। उसी समय से क्या हो रहा है? लंगड़े उठ के चलने लग रहा है, गूंगे भी बोलने लग रहे हैं, अंधे भी देखने लग रहे हैं। बस शब्द को थोड़ा सा चेंज। अरे बताइए, इस गांव का क्या नाम बोले थे आप लोग? डमडिम। अभी डुम डुम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? वैसा ही प्रभु को खराब लगता है कि नहीं लगता है? ये मेरे बच्चों लोग को चंगाई कर दिया है,
फिर भी मेरे पास क्या करते हैं, "हे प्रभु देना, आधा किलो देना, 2 केजी देना", बोलते हैं कि नहीं? प्रभु ने सब चीज हमारे लिए कर दिया है, और क्या दोबारा हमारे लिए क्रूस पे मरेंगे? यहाँ पे बोल रहा है हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गया। हमारे पाप को ले गया कि नहीं? ले गया, हमारे पापों को ले गया। जैसे कि रोमियो 6:4 में भी उधर लिखा हुआ है कि हम उसके साथ दफनाए गए। उधर नहीं जाएंगे अभी। हम दफनाए गए और उसी के साथ तीसरे दिन मृतकों में से हम लोग क्या हुए? जी उठे। मतलब हमारा जो पाप का शरीर था वो क्या हो गया? प्रभु के साथ मर गया। उसको दफनाया गया कि था कि नहीं? यीशु को दफनाया था कि नहीं? और जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा तो हमारा भी क्या हुआ? उसके साथ नया जन्म हुआ। फिर भी अभी हम लोग पाप करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा आदत हो गया है, आदत बन गया है। सही है कि नहीं? ये बताइए, एक हड़िया पीने वाला को बोलेंगे कि वो घर नहीं जा पे तो टांग तोड़ दबो, हड़िया पिए, तो क्या बोलेगा? 2 दिन तो नहीं जाएगा, 3 दिन तो नहीं जाएगा, लेकिन बाद में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि उसका आदत है, वो जाएगा ही जाएगा। सही है कि नहीं? और हमें क्या दिया? धार्मिकता का अधिकार दिया। वचन बोल रहा है ना यहाँ पे, धार्मिकता के लिए हम लोग जीने लगे। किसके लिए? तो बताइए, धार्मिकता का मतलब क्या? हाँ, धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब यीशु का स्वभाव। किसका स्वभाव? यीशु का स्वभाव। अभी हमारे अंदर में किसका स्वभाव है? यीशु का स्वभाव है कि नहीं है? यीशु का स्वभाव है हमारे अंदर। जो पाप का था वो सब क्या हो गया? यीशु ले लिया, और उसके बदले में हमको क्या दिया? धार्मिकता का अधिकार दिया, उसका स्वभाव हमको दिया। सही है कि नहीं? हालेलुया। आपसे बताइए कि प्रभु यीशु चंगा करेगा कि नहीं? कितने लोग को चंगा होना है? हाथ उठा खड़ा कीजिए। कोई नहीं है? अभी हम प्रभु के पास पहले कैसा प्रार्थना करते थे? हे प्रभु चंगा कर दीजिए, बोलते थे कि नहीं? हे प्रभु इस समस्या से हमको बाहर निकाल दीजिए। हे प्रभु मेरे बच्चे लोग बात नहीं सुनते, इस समस्या से हमको बाहर निकाल दीजिए, कर्जे से बाहर निकाल दीजिए, बोलते थे कि नहीं? हे प्रभु हमको आशीष दीजिए, बोलते थे कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? तो क्या ये वचन के अनुसार है क्या? प्रभु ने तो हमें चंगा कर दिया है, लेकिन अभी भी हम लोग शरीर में क्या है? बीमार है कि नहीं है? तो उसको क्या करना है? जैसे एफेसियों 1:3 में जाइए, एफेसियों 1:3 उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। एफेसियों 1:3 पढ़िए, पेज नंबर बताइए, पढ़िए ब्रदर। दो सब पढ़िए। अब तो ट्रेन गाड़ी एकदम स्पीड वाला पढ़ दिए, बुलेट ट्रेन वाला। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा कुछ लोगों नहीं, कुछ लोगों को, सिर्फ लिली सिस्टर को, सिर्फ फादर को, सिर्फ सिस्टर को, सिर्फ राम को, किनको?
उधर हम लोग का नाम नहीं है। हाँ, हम लोग का नाम नहीं है, सबका है। फिर आगे, स्वर्ग के स्वर्ग के प्रकार के कुछ प्रकार के, प्रकार के अरे नहीं कुछ प्रकार के, अरे नहीं 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 कुछ प्रकार के, हर प्रकार के। फिर आध्यात्मिक आध्यात्मिक वरदान वरदान प्रदान किए हैं। प्रदान करने वाला है। नहीं, आज ना तो कल जरूर करेगा। कि ये है कि करने वाला है। तो अभी भी हम लोग कैसा जी रहे हैं? भिखारी की तरह जीते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं, प्रभु देना, जाते हैं कि नहीं प्रभु के पास? प्रभु चंगा कर देना। करेगा क्या? करेगा? कर दिया है। उसको क्या करना है? विश्वास के द्वारा हमको क्या करना है? उसे हमारे शारीरिक दुनिया में उसको लेके आना है। अभी आप लोग कुआं से पानी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? वैसा ही क्या है, एक है ईश्वर का दुनिया, स्वर्ग राज्य का दुनिया, और एक है संसार का राज्य का दुनिया। तो उस जिस तरह हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं, उसी तरह क्या करना है कि उस चंगाई को हमको शारीरिक दुनिया में खींच के लाना है। समझ में आ रहा है? अभी बताइए, हम लोग आशीष दे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, हे प्रभु हमको आशीष दे, हे प्रभु हमको वरदान दे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन ये वचन क्या बोल रहा है कि कुछ प्रकार का तुम लोग को दिए हैं। हाँ, हर प्रकार के कि कुछ प्रकार के? हर प्रकार में क्या थोड़ा थोड़ा आएगा कि सब चीज आएगा? सब चीज आएगा। हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं बोल रहा है। और अब हम प्रभु के पास क्या आते हैं? मांगने आते हैं कि नहीं? हे प्रभु मेरा पति दारू पीता है, ठीक कर दीजिए। हे प्रभु मेरा घुटने में दर्द है, चंगा कर दीजिए, चंगा दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? तो बताइए, ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या वचन के अनुसार कैसा करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। उतना दिन से हम लोग क्या करते थे? हमारा बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रार्थना करते थे कि नहीं? इधर के नहीं करते हैं? अच्छे लोग हैं। हाँ? बाजू लोग हिला के पूछिए तो प्रभु यीशु चंगा करेगा कि कर दिया है? हिलाइए, एकदम जोर से हिलाइए। चंगा करेगा कि कर दिया है? हालेलुया। बाजू वाला क्या बोलता है? कर दिया है कि करने वाला है? तो आपसे रोना है क्या? नहीं रोना है। ये वचन क्या है? चंगाई के लिए है। जो कोई भी बीमार होता है ना, उसको इस वचन को दीजिए और उसको बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं क्या हो गया हूँ? भला चंगा हो गया हूँ। ऐसा उसको घोषणा करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। फिर क्या होता है? अगर हम मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं तो क्या होता है? हमको मुक्ति प्राप्त होती है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वो उसी तरह देखिए, उत्पत्ति में क्या हुआ? समस्या के बारे बात किया वहां पे। वो जो देखना चाहता था उसी को बोला। उसी तरह ये भी है कि आप अपने जीवन में जो देखना चाहते हैं उसी को ही क्या करना है? बोलना है। अभी आप बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु चंगा करेगा, तो ये बताइए कब करेगा चंगा? दोबारा आएगा हमारे लिए क्रूस पे मरने के लिए? नहीं, बस उसको क्या करना है? विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा उसको मेरे जीवन में खींच के लाना है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? यही करना है। अभी बताइए, अभी एक उदाहरण अभी देखते हैं कि आप लोग कितना वचन में बने रहे। अब बताइए, आप लोग घर में मुर्गी है कि नहीं है? अंडा देती है?
कितना? एक दिन में कितना? 2 3? एक ही। तो वो मुर्गी जब अंडा देती है, अंडा देने के बाद में क्या करती है? वो घूरनी बैठती है कि नहीं? कितने दिन बैठती है? 5 दिन, 1 दिन, 10 दिन, कितना दिन बैठती है वो? कितना दिन? 21 दिन बैठती है कि नहीं बैठती है? क्या वो 5 दिन के बाद में छोड़ देती है क्या? अरे अंडा में तो कुछ परिवर्तन होता है क्या? अंडा में साइज परिवर्तन होता है क्या? अभी 2 किलो का मुर्गी बैठती है अंडे के ऊपर, तो क्या अंडा चपटा होता है क्या? नहीं होता है। तो मुर्गी को कुछ दिखता है क्या परिवर्तन? फिर भी वो क्या करती है? उसमें बैठती है। बैठती है कि नहीं? और उसका मकसद क्या है? कि हमको इस अंडा से हमको क्या निकालना है? चूजा निकालना है। उसका यही मकसद रहता है। वो क्या करती है? कितना दिन बैठती है? 21 दिन बैठती है। जब तक वो चूजा नहीं निकालती है ना, तब तक वहां से उठती है क्या? अगर खाना खाने के लिए भी जाएगी बाहर तो तुरंत आती है कि नहीं? बताओ, उसका अगर मुर्गी बैठे रहती है तो बाहर उसका बॉयफ्रेंड लोग बुलाते हैं तो मुर्गी जाती है क्या? नहीं जाती है। पक 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 जाती है क्या? लेकिन वो क्या करती है? बैठती है। उसका काम क्या है? गर्मी देना। सही है कि नहीं? और जब वो गर्मी देता है तो आप उसको क्या बोले, 18 दिन हुआ या 20 दिन हुआ, जब उसको आप अंडे को बाहर निकाल के लाइट के सामने टर्च मार के देखेंगे तो उसमें हार्ट बीट दिखता है। देखे हैं कभी? ट्राई कीजिएगा। हार्ट बीट दिखता है। ऐसा कर लाइट टर्च मार के देखिएगा तो अंदर में पूरा दिखेगा। हालेलुया। फिर 21 दिन के बाद में क्या होता है? अंडा को मुर्गी फोड़ती है कि नहीं? फोड़ती है कि नहीं? फोड़ती है। ये कौन सा मुर्गी है? हा? अंडा को चूजे लोग फोड़ते हैं कि मुर्गी फोड़ती है? तो इधर का मुर्गी तो अंडे को फोड़ेंगे। हालेलुया। जब मुर्गी फोड़ता है तो क्या मुर्गी फोड़ता है नहीं, चूजे फोड़ते हैं तो क्या होता है? वो लोग बाहर निकलते हैं, चमत्कार होता है। सही है कि नहीं? और जब मनुष्य लोग फोड़ता है तो क्या होता है? ऑमलेट बनता है कि नहीं? अंडा नहीं फोड़े क्या इधर? तो उससे क्या होता है? ऑमलेट बनता है कि नहीं बनता है? तो बताइए हमारे जीवन में कितने अंडे फोड़े होंगे? फोड़े हैं कि नहीं? वचन देखिए, उसी तरह हमको क्या करना है कि वचन में क्या रहना है? हमको बने रहना है। हम क्या करते हैं? 2 दिन वचन बोलते हैं, 3 दिन बोलते हैं, 4 दिन बोलते हैं, 5 दिन बोलते हैं, 6ठा दिन क्या हो गया? छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? अब छोड़ने से क्या, जो चीज हमें चाहिए वो मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। हमें पसंद मिलेगा? इसका मतलब क्या है कि मुर्गी से हमको क्या सीखना है? विश्वास के बारे में सीखना है। आंखों से तो नकारात्मक परिस्थिति दिखता है कि नहीं है, लेकिन क्या है कि वो क्या करती है? बैठना छोड़ती है? नहीं छोड़ती है। वैसा ही हमको सीखना है मुर्गी से। अब घर जाइए और बाजू में मुर्गी के बगल में बैठिए, आपसे विश्वास सीखना है। बोलिए क्या सीखना है? विश्वास सीखना है। हम तो क्या है कि विश्वास में क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं। लेकिन मुर्गी कभी नहीं डगमगाती है। डगमगाती है? थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा बीमारी हो गया तो क्या होता है? अरे अब नहीं होगा। कितना वचन बोलेंगे? वचन बोलने से तो और ज्यादा बढ़ रहा है। होता है कि नहीं? लेकिन समझ जाइए कि वो काम करना शुरू कर दिया है। किधर? आत्मा में। किधर? आत्मा में काम करना शुरू कर दिया है। सही है कि नहीं? अब बताइए, एक बीज रोपते हैं तो सबसे पहले किधर बढ़ता है? ऊपर बढ़ता है कि नहीं? हाँ? इसका मतलब आप लोग किसान नहीं है।
है क्या किसान आप लोग? अरे इधर के किसान है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है कि मुर्दे लोग को पढ़ा रहे हैं। हाँ, कोई बात ही नहीं करता है कि नींद लग रहा है। हाँ, तो जो कोई सो रहे हैं हम जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो रहे हैं आप लोग? जो कोई जाग रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। अरे नहीं सुनाई दिया? सुनाई नहीं दिया? अभी ना चल रहा है कि इधर रिट्रीट हो रहा है, रिट्रीट। ऐसा रहना है, खुखार वाला विश्वासी होना चाहिए। कैसा विश्वासी होना चाहिए? खुखार वाला विश्वासी होना चाहिए। ये बताइए, आप लोग के पास हाथ है? हाथ है? कितने लोग के पास हाथ है? हाँ, एक ही हाथ है। इधर वाले तो सोले का ठाकुर है, कोई हाथ ही नहीं दिखाते हैं। उठाइए, किसके पास हाथ है? हाथ है कि नहीं है? लेकिन मैं साबित करूंगा कि आप लोगों के पास हाथ ही नहीं है। साबित करो, करो कि नहीं करो? हम लोग जाएंगे मार्कुस 16 का 16 में जाएंगे। मार्कुस 16 का 17 से पढ़ेंगे ना? 17 से पढ़ेंगे। विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, रोज चर्च आने वाले, क्या? बाइबल पढ़ने वाले। वैसा नहीं लिखा हुआ है। विश्वास करने वाले, क्या लिखा हुआ है? तो आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? मतलब बाजू वाला को बोलिए ये मेरा ही नाम बोल रहा है। हिलाइए और बोलिए ये मेरा ही नाम बोल रहा है। तो आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? हाँ, फिर आगे पढ़िए। ये चमत्कार ये चमत्कार दिखाया करेंगे, दिखाया करेंगे, वे मेरे नाम लेकर दूतों को निकालेंगे, अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं नवीन भाषाएं बोलेंगे। बोलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। बताइए, अभी प्रभु यीशु जब इस यहाँ पे धरती पे आया था तो क्या किया? रोगियों को चंगा किया कि नहीं किया? तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? तो आराम से बोल रहे हैं, पूरा फुल कॉन्फिडेंस से बोलिए, कर सकते हैं बोलिए। हाँ, जब ऐसा चिल्ला के बोलेंगे ना तो शैतान भी यहाँ से डर के भाग जाएगा। ठंडे क्रिस्तीय नहीं बनना है। बनना है क्या? बताइए, जब गर्म चीज पे मक्खी बैठती है क्या? बैठती है क्या? लेकिन जब ठंडा रहता है तो मक्खी बैठता है कि नहीं? तो ठंडे क्रिस्ती बनना है कि गर्म क्रिस्ती? क्योंकि मक्खी बैठेगा नहीं, शैतान आने से पहले ही भाग जाएगा। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या प्रभु यीशु क्या किया? रोगियों को चंगा किया। तो हम लोग भी रोगियों को चंगा करें। वो क्या हुआ? मरे हुए लाजरुस को जिलाया कि नहीं जिलाया? हम लोग जिला सकते हैं कि नहीं? जिला सकते हैं कि नहीं? जिला सकते हैं। अगर वो अंधों को आंख दिया तो हम लोग दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। अगर वो जब यीशु लंगड़ों को चलाया तो हम लोग चला सकते हैं कि नहीं? चला सकते हैं। ये किसको दिया है? प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले। क्या करने वाले? और वहां पे क्या लिखा हुआ है? किसका नाम लेकर? किसका नाम लेकर? सिस्टर लिली का नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। किसका? यीशु का नाम लेकर।
किसका नाम लेकर? अब दूतों भूत को निकालेंगे। अब दूत मतलब क्या? भूत। इधर नहीं है भूत, है बोल रहे हैं। अब दूत बोले तो क्या? दुष्ट आत्मा। अभी कोई भी अगर दुष्ट आत्मा उसको पकड़ता है तो उसको क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्या है? विश्वासी है। हम हमारे द्वारा नहीं निकालेंगे, बल्कि हमारे अंदर में जो यीशु है वो उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पे किसका बढ़ोतरी किया जाता है? किसका बढ़ोतरी होता है? अरे मैंने उसके जगह पे गया, मैंने प्रार्थना कर दिया और दुष्ट आत्मा भाग गया। किसका नाम लेते हैं हम लोग? खुद का। खुद का नहीं करते हैं बढ़ोतरी, मैंने उसको कर दिया तब वो चंगी हो गई, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन क्या यहाँ पे उसके द्वारा कौन किया उसको मालूम है क्या? यीशु उसके द्वारा किया। हालेलुया। फिर क्या करेंगे? नवीन भाषाएं क्या करेंगे? बोलेंगे। बोले तो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। समझे कि नहीं समझे? फिर आगे वाला पढ़िए 18। और सांपों को उठा लेंगे। इधर से नहीं कि सांप को उठाने चल जाना, हाँ? सांप को उठाने जाना है क्या? फिर आगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? इधर जाके नहीं कि घर जाके एक बोतल फिनाइल को मार दे, हानि होगी कि नहीं होगी? अगर कोई भी आपके ऊपर जादू टोना करता है, चाहे कोई भी आपको मिला के देता है, आपको मालूम नहीं है, लेकिन जो उसको पीता है उसको हानि होगा? किसको नहीं हानि होगा? जो विश्वास करने वाले। सही है कि नहीं? कोई जादू टोना हमें हमारे ऊपर करेगा तो होगा क्या? ये बताइए, आपके घर के बाहर में नींबू मिर्चा कोयला का टुकड़ा थोड़ा सा चावल आगे अगर क्या बोले दरवाजा के पास में रख दिया है तो आपको क्या लगता है? क्या सोचाएगा? पक्का मेरा घर को कोई जादू टोना कर दिया है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे आप विश्वासी है, विश्वासी करने वाले को कोई हानि नहीं होगा। बोलता है कि वचन? बोलता है कि नहीं? अभी कितने लोग हाथ उठाए थे? किसके किसके हाथ है? सबके पास हाथ है कि नहीं है? तो अभी साबित करेंगे कि आप लोगों के पास हाथ है ही नहीं। आगे पढ़िए ब्रदर। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। रोगी मर जाएंगे। नहीं नहीं, मर जाएंगे। तो बताइए कितने लोग के पास हाथ है? कितने लोग ने रोगियों के ऊपर हाथ रखा? कितने लोग ने रखा? सिस्टर लिली बोल रही है। इधर एक, इधर रोगियों के, रोगी जब जो कोई रोगी था उसके ऊपर कोई हाथ रखे क्या? मतलब आप लोगों के पास हाथ नहीं है। सोले का ठाकुर है कि नहीं है? सोले का ठाकुर हाथ है कि नहीं है? तो कितने रोगियों के ऊपर हाथ रखे? एक। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि ये हाथ में क्या दिया है प्रभु ने? सामर्थ दिया है। मालूम था क्या? मालूम था? किसको किसको मालूम था? आपको मालूम था, लेकिन इस्तेमाल किया क्या? किए। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? सबसे पहले तो प्रभु के पास कैसा करते थे? मांगते थे कि नहीं? ऐसा करने के लिए दिया है कि ऐसा करने के लिए दिया है? कैसा करने के लिए दिया है? ऐसा करने के लिए। लेकिन उतना देर से हम लोग कैसा कर रहे हैं?
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे बोल रहा है रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। कि मर जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। वो भी कौन रखेगा? विश्वास करने वाले। हालेलुया। समझ में आ रहा है? नींद लग रहा है? नहीं लग रहा है? पक्का? ठीक है, इस बार नहीं चेक करेंगे। आप लोग बोल दिए नहीं लग रहा है तो। और उसी तरह क्या वचन क्या बोलता है कि, और एक वचन जाएंगे हम लोग, एक ही वचन लेंगे लास्ट, याकूब 2:17 जाएंगे। याकूब 2:17। इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वासपूर्ण रूप से निर्जीव होता है। तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से क्या है? निर्जीव है। मतलब क्या है? कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। सही है कि नहीं? अब बता, हम बीमार हैं और क्या बोल रहे हैं कि दवा खाबे नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, वचन बोल रहे हैं, दवा खा ही नहीं रहे हैं, कार्य कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या हम ठीक होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। लेकिन कार्य करते हैं क्या? हाँ, अभी बताइए, अभी हमको खाना बनाना है। क्या बनाना है? मान लो आप लोग खाना बनाते हैं कि नहीं? तो कभी एक जगह बैठ के बोलते हैं, इधर बैठते हैं ऐसा करके, धन्यवाद प्रभु यीशु, खाना बन गया है, और उधर खाना रेडी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? इधर नहीं होता है? क्या बात करते हैं? अरे इधर बैठ के प्रार्थना किया ना, उधर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वचन क्या बोल रहा है? कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। हमको क्या करना है? कार्य करना है। कोई तो वचन देने से क्या बोलते हैं? 100 के वचन बोलते हैं। 100 के, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांव से मैं बड़ा जगह हो गया, बोलते हैं कि नहीं? और बाजू में थोड़ी मालूम कि इधर शैतान भी सोया हुआ है। आंखों से दिखता है क्या? शैतान तो बोल, अरे उतना दिन तो तू सोया हुआ था, अभी भी सो जा तू। कार्य करना है। अगर आपको सर्दी जुकाम है, बुखार है, आप बैठिए, बाइबल पढ़िए, अब कहीं पे बैठ के पढ़िए, चाहे घूम के वचन बोलिए। ऐसा हमको क्या करना है? कार्य करना है। हालेलुया। सही है कि नहीं? सिस्टर, यदि आपको भूख लगता है तो क्या आप बदले में इसको खाने के लिए बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? क्यों? तो आपको खाना है कि नहीं खाना? वैसे ही अभी क्या करते हैं हम लोग? सिस्टर आप ही वचन बोल दीजिए ना, ब्रदर आप ही प्रार्थना कर दीजिए ना। अरे उसको बीमार है कि इसको है? किसको है? अभी बताइए, हमको बुखार रहेगा, मान के चलिए मेरा ऑपरेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑपरेशन होने वाला है। तो डॉक्टर से जाके बोलेंगे, अरे ऑपरेशन करने से दर्द होता है क्या? अरे दर्द क्या, 100% दर्द होता है। डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए ना, मेरा बदले में मेरा पत्नी का ऑपरेशन कीजिए ना, ठीक होगा ये? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वचन बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी भी हम क्या है? दूसरे पे निर्भर है कि नहीं है? तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है कि वरदान प्रदान करने वाला है कि कर दिया है? कर दिया है कि नहीं? अब ये तुरंत भूल गए? हाँ, वचन कैसे जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए? दोनों कानों से होकर हृदय में। कैसा? दोनों कानों से होकर
हृदय में सबको करेंगे। कैसे जाना चाहिए? एक ही कान है क्या? कोई तो ऐसा कर रहा है। हालेलुया। इधर से इधर जाना चाहिए। तो कोई कोई का तो इधर से इधर भी जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, विश्वास का मतलब क्या है? हाँ? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आज के लिए इतना ही करते हैं, काफी है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो कितने लोग विश्वासी है कि नहीं है? जो कोई भी विश्वासी है इधर धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए आएगा। कौन है? कोई नहीं है। आइए सिस्टर, आइए। चले। सबकी आंख बंद कीजिए, हाथ फैलाइए। फैलाते हुए हम आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस संध्या बेला के लिए और सुंदर वचनों के लिए हम सबसे पहले माता मरियम, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हुए इस रात्रि में भी हम लोग को अच्छा नींद, अच्छा सपन देते हुए कल का जो हम लोग का कर्तव्य काम है उसे करते हुए हर समय, हर दिन, हर क्षण हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज जो हमारे यहाँ उपस्थित जो बहनें, ब्रदर, बेटे बेटियाँ आए हुए हैं उन्हें स्वर्गीय पिता के समक्ष रखते हुए आज हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और यह छोटी सी प्रार्थना हम पिता परमेश्वर के समक्ष रखते हैं। और जो कल का नया शिक्षण, जो भी हम वचन सुनने वाले हैं प्रभु, प्रत्येक के मन हृदय को खोल दीजिए और जो भी हम सुने उसे अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़े और उसके अनुसार हम कार्य कर पाए। इन सभी मतलबों के लिए हे हमारे पिता